पांडिचेरी में देखो तुम्हें क्या क्या पढ़ा दिया था, सूर्य ग्रहण पढ़ा दिया था, चंद्र ग्रहण पढ़ा दिया था, ब्लू मून पढ़ा दिया था, रेड मून पढ़ा दिया था, सुपर मून पढ़ा दिया था। अच्छे वो आपको सुपर मून में क्या खासियत थी? सुपर मून में क्या खासियत थी? सुपर मून 180 डिग्री का होता है। सुपर मून में हमें सबसे बड़ा चांद दिखाई देता। क्या दिखाई देता? जब चांद अपनी मैक्सिमम अवस्था में हो हमें चांद का 59% हिस्सा दिखाई दे। कितना परसेंट हिस्सा दिखाई दे? 59% हिस्सा हम चांद का देखते हैं। कब? सुपर मून में घटना कभी कभी हो। एक था ब्लू मून। क्या था? ब्लू मून। ब्लू मून में जब 2 पूर्णिमा पड़ जाए, कितनी पूर्णिमा पड़ जाए? जब एक महीने में 2 पूर्णिमा पड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं? पहली पूर्णिमा का पूर्णिमा और दूसरी ब्लू मून। ये सुपर मून बता दिया था, ब्लू मून और रेड मून बता ही दिया था। कभी कभी अगर ऐसी अवस्था होती है जब चांद पृथ्वी से पीछे रहता और 5 डिग्री ऊपर उठा रहता, उस घटना को सिजरी कहते हैं। सिजरी में क्या होता? वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश जाता पृथ्वी के वायुमंडल से और प्रकीर्णन जिसका सबसे कम हो, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, तो तेज चलेगी तो वही प्रकाश चांद को पहुंच पाता है। कौन सा प्रकाश पहुंच पाता है? लाल रंग का। जब लाल रंग का प्रकाश चांद को जाता है तो लाल रंग का दिखाई देने लगता है, उसे कहते हैं रेड मून। ठीक है, इस घटना को याद है ना? जो 100 साल में एक आध बार हो घटना। ठीक, बता दिए थे। और क्या बता दिया था तुम्हें? राहु केतु बताया था लास्ट में। क्या बताया था? कि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था तो एक राक्षस अमृत पीने के लिए देवताओं के पास वहां पर बैठ गया था। ठीक है, हम देवताओं का भेष बनाकर तो जब उसने अमृत पी लिया था तो उस टाइम भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। ठीक है, उस टाइम सुदर्शन चक्र समझ लीजिए जैसा आज के परमाणु में हाइड्रोजन बम। ठीक है, सुदर्शन चक्र वो काम करे होता तो उसका यानी अमृत वो हो ही गया था। जब उसका गला काटा तो ऊपर का जो हिस्सा रहा, गले का ऊपर का हिस्सा है वो रहा राहु और नीचे का हिस्सा क्या बन गया? केतु। राहु से सूर्य कहते हैं, ज्योतिष में कहा जा कि राहु जो होता है वो सूर्य ग्रहण करता है और केतु चंद्र ग्रहण। राहु से क्या होता? सूर्य ग्रहण और केतु से चंद्र ग्रहण। उस टाइम उस दिन तुम्हें ग्रह बताई दिए थे। कौन कौन से ग्रह बता दिए थे? ज्योतिष कह रहे थे कि 1-2 दिन में ज्योतिष भी पढ़ा देंगे। है नहीं, थोड़ा बहुत हम मानते उनते रहे चीज जो है नहीं, जो मानते मान लो, जो नहीं मानते मत मान लो, लेकिन बताना जरूरी है एस्ट्रोलॉजी में। ऐसा टीचर के लिए वो बताना जरूरी नहीं रहता है नहीं, टीचर के लिए बात बतानी जरूरी नहीं रहती, लेकिन बता जो चीज़ है बतानी वो तो बताई जाएंगी। ठीक, क्या क्या बता दिया था उस दिन? बृहस्पति बता दिया था तुमने, बुध बता दिया था, बुद्धि का प्रतीक बुध। बृहस्पति पढ़ने वाले के लिए सही रहा है। बृहस्पति किसके लिए बढ़िया? पढ़ने वाले के लिए बृहस्पति ही काम आता है। ठीक है, अब शनि बता दिया था। कौन सा था? राहु और केतु के बारे में और हम लोग पता था। किस किस के बारे में? राहु के और केतु। राहु राहु के बारे में देखो, ये सुन लो, राहु और केतु, राहु और एक हो गया शनि। ये ज्योतिष में जो ये 3 ग्रह बहुत खतरनाक बताए जा रहे हैं। ज्योतिष में 3 ग्रह सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से? राहु और शनि। कहते हैं ज्योतिष में ये ग्रह सब उलट पुलट करते हैं सब मामला। ठीक है, राहु फकीर देखे तुमने? फकीर जो राहु हो फकीर का प्रतिनिधि हो। किसका प्रतिनिधि? फकीर का। फकीर वो मत समझिए झोला ठाकर भीख मांगने चलते हैं, ये वाले फकीर नहीं। जो बोरा ऐसे रहे हैं जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता, जो बाग जैसे फिर पागल से फिर ज्ञानी को देख लो, यही देख लो, यही मेरे करो आदमी। ठीक, ये फकीर ही हो। क्या आयो? फकीर ही हो, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने मजे में रहते हैं। राहु उसका प्रतिनिधि, यानी कि राहु ने जब वो पैदा हुआ था उसके दिमाग को परमानेंटली कब्जे जमा लिया। किसके दिमाग को? फकीर के। यानी कि ये पागलपन में रहा आदमी, उसके दिमाग को किसका कब्जा हो जा? राहु का, इसलिए वो पागल हो जाए। पैदा होने के बाद जिसको राहु का कब्जा हो गया समझ लो फकीर हो गया आदमी, यानी कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। तो यानी कि पुराने उसमें भी देखा होगा तुमने, राजा महाराजा रहे करते वे फकीरों को भोजन कराया करते। अगर देखो राहु तुमसे रुष्ट हो तो सब कुछ खत्म कर देगा। अगर तुमसे खुश हो राहु तो तुम्हारे जो मार्ग में स्पंद बंद कर दो, जो मार्ग में तुम्हारे कांटे आ रहे हैं उन्हें दूर करता चला जाएगा। यानी कि जो तुम्हारा काम नहीं हो पा रहा, कोई भी काम तुम्हारा जो नहीं हो पा रहा
वो राहु की वजह से नहीं हो पाया। अगर राहु तुम्हारा खुश है तो सब काम तुम्हारा फिट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर राहु खुश हो, राहु को खुश करने का तरीका क्या, फकीर आया, बावला हुआ, कोई दिमागी मानसिक बीमार आदमी, उसे बैठकर भोजन करा दो, वो खुश तो राहु खुश। अगर वो तुम्हें खुश हो गया, पागल आदमी, ये तुमने देखे होंगे सर्वभंग वर्भंग, ये देखे होंगे, ये राहु का ही प्रतीक है सर्वभंग। ये भी तो दुनिया बेहिसाब सा सर्वभंग हो, भागी गिरो, भागी गिरो नहीं, यानी कि जो बोलते हैं अगर वो खुश हो गए किसी से तो खुश हो, और रूठ गए तो कहते हैं बेकार है। तो सर्वभंग जो भी बता दें वो सची हो जाए, अधिकांश मानना जा, हम तो मानते हैं, मैं तो गया नहीं कभी, यानी जो गया होगा उसे पता होगा, और जो मानते होंगे ये भी मानते होंगे। तो सर्वभंग को जाकर कभी कुछ पूछेंगे लोग, कभी कुछ, यानी कि सर्वभंग को दिन ब दिन कुछ भी खिलाएंगे, उन्हें कोई खाने से कोई मतलब नहीं रहता, वो कुछ भी खा लें, राख भी पी लेंगे, पानी वगैरह को कुछ भी कर लेंगे, मतलब ये राहु के प्रतीक हो। तो राहु को खुश करना तो फकीरों को भोजन, गरीबों को भोजन खिलाना शुरू कर दो। किसी पंडित के घर जाने की कोई जरूरत नहीं हो। कहते हैं पंडित के घर जाएंगे 70 रुपये बता देंगे, मंत्र का जाप करो, वहां जाओ, फलाना करो, ढिमकाना करो, ऐसा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधा जाओ भिखारियों को और फकीरों को रोटी खवा दो, राहु को तुम्हारे मार्ग का कांटा निकल गया। राहु देखो, अब आ जाओ केतु। केतु कुत्ते का प्रतीक माना जा, किसका माना जा, कुत्ता। कुत्ते को केतु से रिप्रेजेंट करा जा, कुत्ते से केतु। केतु को वो कहने जाता है, वो क्या कहेगा, वार्निंग सिग्नल भी कहा जा। केतु क्या कहा जा, केतु वार्निंग सिग्नल। वार्निंग सिग्नल का मतलब हो, वार्निंग सिग्नल का मान ली बात, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हें कोई ट्रेन पकड़नी हो, तुम्हारा केतु अच्छा चल रहा है उस टाइम, क्या चल रहा, अच्छा चल रहा केतु, तो खुदा ना खास्ता या तो तुम उसकी ट्रेन रद्द हो जाएगी, या तुम उसका ट्रेन का टिकट लेने की नहीं, या वो छूट जाएगी तुमसे, और तुम बहुत अफसोस करके बैठ जाएंगे, इस ट्रेन में जाना था, यही छूट गई हमसे। आपको आधे एक घंटे बाद पता चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तुम कहते यार इस ट्रेन में तुम जाते बच गए, यानी कि उस टाइम तुम्हारा क्या ऑफिस, केतु। किसी बस में जाने वाले थे, वो जल्दबाजी में छूट गई, 5 मिनट पहले तुमसे निकल गई, तुम बैठ गए, देखा आपको जाकर 10-15 मिनट बस का क्या हो गया, एक्सीडेंट, देखा तो 5, 50, 60 आदमी मर गए, जिसमें तुम भी होते, लेकिन तुम बच गए। तो केतु किसका प्रतीक है, वार्निंग सिग्नल का, वार्निंग देती है कि तुम्हें वो छूटने दी। अगर केतु खराब हो जाए तो जानबूझ को उसी बस में चढ़ेंगे जिसका एक्सीडेंट होना होगा, ठीक है। केतु वार्निंग देता हम हर चीज के लिए। कुत्ता भी देख लो, कुत्ता भी देखते होंगे, भाई कुत्ता रास्ता काट जाए, कान फड़फड़ा कर निकल जाए, तो भाई बुरा होने वाला है कुछ, है नहीं। तो वार्निंग सिग्नल कुत्ते से मिल जाए बहुत सारे, मानना जा, देखो तुम मत मानो, कोई मान लो मत मानो, लेकिन ज्योतिष में ये चीज ऐसे बताई जा, पंडितों के धोरे जाएंगे वो बहुत बड़ी व्याख्या बताएंगे इनकी, है नहीं। राहु में क्या रहा होगा, देखो तुम राहु खुश हो, तुम दिन रात भर, अगले दिन पेपर तुम रात भर रटो रहे, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, बड़ा अंग्रेजों का इतिहास, अंग्रेजों का इतिहास, एग्जाम में पूछ लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी कि तुम्हारा राहु खराब चल गया था, तुमने रात भर रटा, कुछ आ रहा है कुछ, तुमने सोचा यार हट यार 15-10 मिनट है यार, कुछ ठा कर देख लो, तुमने महात्मा गांधी पढ़ लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा अशोक के बारे में पढ़ लिया, देखा एग्जाम में वही आया था जो तुम तो 15 मिनट में पढ़ा। तो यानी कि राहु क्या चल रहा है तुम्हारा, बढ़िया चल रहा है राहु, यानी कि 5 मिनट में भी जो तुमने याद करके बैठ गए, और अचानक से भी अगले दिन तुमने ऐसा देखा होगा, कभी सुबह एग्जाम देने गए कोई रेलवे वगैरह का, और तुमने कहा यार प्रश्न तो हमने सुबह ही पढ़ा, 5 मिनट पहले पढ़ा था, अभी आ गया, उस टाइम तुम्हारा राहु ठीक हो। और राहु का कांटा, अगर राहु तुम्हारा खुश हो गया तो समझ लो किसी चीज में फेल नहीं होने देता, राहु क्या नहीं होने देता, किसी भी चीज में फेल नहीं होने देता। मान लिया अगर तुमसे कोई आगे कोई वरदान मांग लो, तो तुम सीधा वरदान मांगे हम जिंदगी में कभी फेल ना हो, तो कोई सा भी पेपर दिया फिर तो फेल थोड़ी होंगे, कोई भी चीज कर दो तो फेल थोड़ी होंगे। तो राहु फेल और पास का निर्णय राहु करता। केतु का तुम्हें वार्निंग सिग्नल मिल गए। शनि को 3 ही चीज प्यारी है, मजदूर, शनिवार का दिन और काली वस्तु। शनिवार का दिन मजदूर और काली वस्तु। तुम्हारे घर कोई मजदूर आ रहा, शनि तुम्हारा बेकार चल रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ मजदूरों को 5-10 मिनट पहले छोड़ दो, 10-20 रुपये में खाने पीने के लिए देती हो, मजदूर खुश हो गया तो शनि भी खुश हो गया। दूसरी बात, शनिवार के दिन क्या हो, काला रंग के बाल होते हैं तो कटवाने नहीं चाहिए, शनिवार के दिन मत कटवाओ। कहते हैं अगर ये कटवा दिए तुमने तो शनि बिगड़ जाएगा तुम्हारा, शनि बिगड़ गया तो तबाह हो गए तुम, ठीक है। काली वस्तुओं का दान ज़्यादा नहीं करना चाहिए शनिवार के दिन, सिंगार रखनी चाहिए। और तीसरी बात हुई है शनिवार का दिन, शनिवार के दिन ठीक ठाक रहो तो ठीक रहेगा, ठीक है। हो गए, राहु भी हो गया, केतु भी हो गया, यू भी हो गया। शुक्र के बारे में हम बताए रहे थे भैया,
बता भी दिया था, थोड़ा सा और देख लो। शुक्र जो है प्रतीक है वो पति का और पति और पत्नी, यानी कि प्यार का प्रतीक क्या है? शुक्र। सुंदरता का प्रतीक क्या है? शुक्र। सजने संवरने का प्रतीक क्या है? शुक्र। अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो वो कपड़ों का बहुत पहनने का शौकीन होगा, ठीक है, लड़कियों में ज़्यादा दिलचस्पी रखेगा, ठीक है, सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक रहेगा, ठीक है। लड़की पट भी बहुत जल्दी यहाँ इनसे, जिसका शुक्र मौजूद है, लड़की पटाने में बहुत आगे रहते हैं, ठीक है। और लड़की जरा सी देर में इनसे इंप्रेस हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, ठीक है। ये शुक्र प्रतीक। देखो शुक्र को खुश रखना, शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का ज्यादा उपयोग करा जाए, यानी कि खीर चावल इनका दान करना चाहिए, खीर खानी चाहिए, ज्यादा बना लो, सफेद कपड़े पहनने चाहिए, तो तुम्हारा शुक्र खुश। अगर मान लिया तुम्हारी शादी होगी, पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा शुक्र का महत्व, किसके लिए? पति और पत्नी के लिए बहुत ज्यादा महत्व। शादी होगी तुम्हारी, उसको सब बात बताओ मत, चलो बिल्कुल। पहल की कोई है तुम्हारी, पहली वाली है तो उसके बारे में उससे जिक्र मत करो, लड़ाई होनी है, या तो करो मत पहली। अगर शादी हो गई और शादी के बाद है पहली तो किसी से कोई जिक्र मत करो, सब बताओ मत, लड़ाई होनी पक्की है। अगर भाई शादी के बाद करेंगे तो गोली मारने वाले ढंग कर रहे हैं, शादी के बाद भी अगर किसी को पटाने की सोच रहे हैं लड़की को तो गोली मारने वाले ढंग में है, तो है नहीं, तो लड़ाई होनी है। तो इसलिए ये शुक्र को मनाना सफेद चीज ले लो, कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम मत ना करो। शादी से पहले जो भी तुम्हारे कारनामे रहे हैं वो बताओ मत, चलो किसी को, गुप्त रखो, अपने तक रहेंगे तो ठीक रहेंगे, परिवार बढ़िया चलेगा, ठीक है। यही है। राहु के बारे में बता ही दिया था भैया, केतु और राहु वार्निंग सिग्नल है। और हाँ, राहु के बारे में एक बात और सुन लो, राहु कैसे पीछे छुड़ाता बेकार चीजें से। अगर तुम्हारा राहु मतलब तुम्हारी पढ़ाई में कोई अड़चन आ रही हो, कोई बाधा आ रही हो, वो राहु से दूर हो जाती है, ठीक, राहु से दूर हो जाती हो। कैसा? तुम्हारी पढ़ाई में अड़चन, लड़की आ रही हो, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, पढ़ाई में अड़चन भी डाल दूंगी चीज। मैंने कहा धर्म और लड़के लड़ाई बर्बाद कर दी जिंदगी, धर्म और लोहड़िया जिंदगी बर्बाद करके छोड़ोगे। अगर तुम्हारे कैरियर में तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो और राहु तुम्हारा फंसे तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा उससे, ठीक है, वो हट गई तुम्हारी पढ़ाई टॉप चलेगी, ठीक है। अगर तुम्हारे राहु बेकार चल गया तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बंदी अब तुम बर्बाद करके ही छोड़ेगी, और शादी के बाद तुम्हें मामा बना देगी। जब गाँव में आया करेगी यार तुम्हें ये गाँव में किसी से चक्कर चल रहा है ना, देख तो शादी में तुम क्या काम करे, टेंट वैंट उसकी कुर्सी बढ़िया लगाएंगे, और जिस दिन शादी होगी, जब 1 साल बाद उसका बालक होगा, बताओगा ये कौन है, देख मामा है, कौन है मामा, पहले क्या है होने वाला, ठीक है। नहीं तो राहु अगर ठीक है तो बढ़िया काम करो, लड़की के बाद जिसे दूर रखो राहु, ठीक है। और जिसका राहु खराब हो तो भैया रेप बलात्कार जितने भी होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले होते हो, फौजदारी होती हो, दंगेबाजी होती हो, और जिस पे ज़्यादा केस रहते हैं उसका राहु भी बिगड़ा रहता है, जिंदगी उसके सिर पर राहु पड़ा रहता है, उसके पुलिस केस बहुत होते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे काम करता है। जिसका राहु बहुत बुरी तरह बिगड़ा रहा है भैया, वो तो जेल में रहना। जितने भी तुमने भी देखे होंगे अपराधी सब जेल में राहु का ही प्रभाव होगा, ठीक है। मान लीजिए देखो मत देखो, ये बताने का काम हमने जितना उतना बता दिया। अब थोड़ा सा रिविजन कर लो, क्या कह रहे थे, ग्रह का क्रम बताओ भैया मुझे, कौन कौन से सूर्य के बढ़ते क्रम हो? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्लूटो तो रहा नहीं है, बुध तो हटा दिया। बुध क्यों हटा दिया? देखो कोई भी ग्रह बड़ा होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। सूर्य का चक्कर काटना चाहिए, अपने ग्रह का, अपने तारे का चक्कर काटना चाहिए, चक्कर लगाना चाहिए, और किसी के मार्ग को बाधित ना करो। जो बुध ग्रह था वो वरुण ग्रह की कक्षा को काटता जाता है, यानी कि उसकी कक्षा में अपना आप घूम जाता आगे, तो उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था। अब पृथ्वी से बढ़ते हुए क्रम में पूछेंगे तो शुक्र मंगल, शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। शुक्र से करेंगे पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति शनि अरुण वरुण। किन 2 ग्रहों के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट है? मंगल और बृहस्पति। मंगल और चंद्रमा में जो दाग है वो किस कारण? उल्का पिंडों के गिरने के कारण। जिस हम चंद्रमा में दाग गड्ढे होंगे, किसके कारण? सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाला आदमी कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा आदमी कौन था? एडविन एंडरसन, ठीक। और जहां उसने पैर रखा था उसे क्या कहा जाए? शांति का सागर। क्या कहा जाए? शांति का सागर।
और जिस जगह पहला था शांति का सागर और जहाँ वो विमान विमान उतरा था वहाँ उस जगह का क्या नाम है? मारिया का शांति का सागर। इस जगह है उस जगह को भैया वहाँ उल्का पिंड नहीं गिरते, बाकी जगह उल्का पिंड गिर जाते हैं। क्या पता फिर वहाँ उतार देते जहाँ जहाँ उल्का पिंड गिर जाते वहाँ तो वो खत्म ही जाते हैं। ठीक है, ये हो गया था। ठीक है, अब तो तुम्हारा कल को प्लूटो ग्रह से शुरू करेंगे, जियोग्राफी शुरू हो जाएगी धरती तुम्हारी का। थैंक यू।